मैंने तू भागा था, तो आर्मी से भागा हुआ बुजदल एक डरपोक फौजी है। एक मिनट, वकार भट्टी सुनो, वकार भट्टी सुनो, एक मैं बात बताऊं, वकार भट्टी की भाषा का भाई सही से जवाब देंगे। बुरहान वानी मारा गया, कुत्ते की मौत मारा गया, एक आतंकी कुत्ते की मौत मारा जाएगा जो इस देश में हमला करेगा, सेना के जवानों के खिलाफ खड़ा होगा। आपके शो पे एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर मेजर गौरव आर्या के लिए किस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया एक सेपरेटिस्ट नेता वकार भाटी ने, और ये आतंकवादी बुरहान वानी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और इनके आका जो है जाके अफजल गुरु जैसे आतंकवादी जिसने हिंदुस्तान के ऊपर जंग छेड़ने की बात करी थी। सुअर की मौत मारा गया, माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के, बुरहान वानी सुअर की मौत मारा गया, कुत्ते की नहीं मारा गया, ये मेरी गलती है। मैंने सामने क्रम ये जिस शख्स की गुफ्तगू आपने सुनी है वीडियो के शुरू में, गौरव आर्या के सामने बैठकर उसकी पतलून उतारता दिखाई दे रहा है, ये है एक कश्मीरी सियासतदान वकार भट्टी। और ये अक्सर व बेशतर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी गौरव आर्या समेत नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया और उसके चमचे चमाटों को उनकी औकात दिखाता रहता है। ये वीडियो आपको दिखाना इसलिए भी जरूरी था कि अक्सर हम अपनी वीडियोस में मेजर गौरव आर्या को भगोड़ा फौजी कहते हैं, तो आज तो इस शख्स ने खुद लाइव टीवी पर बैठकर अर्नब गोस्वामी के मीडिया चैनल पर, जहां पर करता धरता मेजर गौरव आर्या है, और उसके सामने लाइव शो में मेजर गौरव आर्या को भगोड़ा फौजी करार दिया है कि तुम तो फौज से भाग कर आए हो। इसलिए तकलीफ मुलाहिजा कीजिएगा कि कितनी हो रही है गौरव आर्या को इन लाइनों के कहने पर, और जो नरेंद्र मोदी के बाकी गुर्गे बैठे हुए हैं वो भी कितनी तकलीफ में है कि मेजर गौरव आर्या जो कि उनका एक एसेट है, यानी वॉर मॉन्गरर है, जो उन्हीं की लाइन लेता है, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करता है, उसके खिलाफ कोई कश्मीरी किस तरह ये बातें कर सकता है। अब गोदी मीडिया किस तरह काम करता है ये तो आपको मालूम ही होगा कि अगर कोई गेस्ट उनके सामने आता है, कोई ऐसी बात करता है जो उन्हें नागवार गुजरती है या हकीकत बयान करने की कोशिश करता है, तो फौरी तौर पर एंकर अपनी मैनेजमेंट टीम को ये कहता है कि उसकी आवाज कम कर दो या फिर उसकी आवाज में सिग्नल ड्रॉप कर दो ताकि उसकी आवाज लाइव ना पहुंच सके। लेकिन इस कश्मीरी शेर ने जो बातें की हैं वो जरूर आप सुनिएगा, और आखिर में जो उसने जूता लहराया है गौरव आर्या की तरफ, वो भी काफी मजे का सीन है। यानी अब कश्मीरी खुलकर बोलना शुरू हो चुके हैं नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, उसके चमचे चमाटों के खिलाफ, जो कि शायद गोदी मीडिया को नागवार गुजरी है, और फिर गालम गलौज पर मेजर गौरव आर्या निकल आया है और वो कुत्ता और सुअर जैसे लफ्जों का इस्तेमाल करना शुरू हुआ है। आइए जरा मुलाहिजा कीजिए मेजर गौरव आर्या किस तरह अपने ही मीडिया चैनल पर जलील होता दिखाई दे रहा है। देखिए 2016 में ना जुलाई में 19 RR गई थी और 3 गोलियां मारी थी बुरहान वानी को। आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं है, कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी। सुनो मेरी बात, कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, उसको घसीट के मारा था, और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई, और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को। पहले साल जब वो मरा था 2017 में, उसकी पहली बरसी में डाक के टिकट निकाले, बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला, अभी निपटा दिया बुरहान को लोग भूल गए। अब मैं एक और बात बताता हूं, बिल्कुल जो वादे करे हैं कश्मीरी लोगों के साथ, मेरी बात सुनिए सर, मैं कश्मीरी लोगों पे आ रहा हूं, कश्मीरी आवाम पे आ रहा हूं। जो सरकार ने वादे करे हैं कश्मीरी आवाम के साथ, वो वादे पूरे होने चाहिए, और वादे पूरे होके रहेंगे। हम लोग उसके लिए बैठे हैं यहाँ पे। आपने बोलने के क्रम में एक बात नहीं सुनी, ये कह रहे हैं, आपने कहा कि बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया, तो इनको बड़ा दर्द हो गया, कह रहे हैं मत कहिए कुत्ते की मौत मारा गया, ऑब्जेक्शनेबल शब्द है। सुअर की मौत मारा गया, माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के, बुरहान वानी सुअर की मौत मारा गया, कुत्ते की नहीं मारा गया, ये मेरी गलती है। मैंने भागा था, तू आर्मी से भागा हुआ बुजदल एक डरपोक फौजी है। एक मिनट, वकार भट्टी सुनो, एक मैं बात बताऊं, वकार भट्टी सुनो बेटा, अपने अब्बू से ऐसी बातें मत करना, मैं जानता हूं तुम जम्मू में कहां रहते हो, वहीं पे आके निपटाऊंगा तुम्हें बेटा। अब एक बात सुनो, तुम्हें मौत आ गई क्यों? बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये लोग राजनीतिक दलाल हैं, ये आतंकवादियों का गाना गाते हैं और पैसे कमाते हैं। सेहत देखो इस आदमी को देखो, ये कोई ईमानदारी का काम नहीं करता, ऐसे बड़े बड़े गाल इसके निकले हुए। इससे पूछो कमाता कहां है पैसे, ये कहां से पैसे कमाते हो? राजनीतिक दलाली करके। सुअर की मौत मरा था और हिजबुल मुजाहिदीन का हर एक आतंकवादी सुअर की मौत मरेगा, ठीक है? और सुनो, जिस गौरव आर्या को तुम बोल रहे हो ना,
जिस गौरव आर्या को तुम बोल रहे हो, मेरे ही जैसे यंग ऑफिसर ने छाती पर रख के 19 आरआर का था, छाती पर रख के 3 गोलियां मारी थी। और सुनो, आज की तारीख में सरकार को गालियां दे लो, आज की तारीख में जिसको जो बोलना है दे लो, लेकिन भारत में बैठ के भारत की सरकार को गाली देते हो, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सबूत है। यही काम पाकिस्तान में होता ना, उठा के ले जाते तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। प्रदीप भंडारी को कभी गलत आप देखिए, ये लाइन है राकेश जी, बुरहान वानी एक आम आदमी के लिए कही है, बात समझ में आती है, तब आप ऑब्जेक्शन जताते वकार भट्टी, लेकिन बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया, इससे बड़ी पीड़ा हो गई बुरहान वकार भट्टी को। राकेश जी, आपके शो पे एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर मेजर गौरव आर्या के लिए किस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया ये सेपरेटिस्ट नेता वकार भाटी ने, और ये आतंकवादी बुरहान वानी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और इनके आका जो है जाके अफजल गुरु जैसे आतंकवादी जिसने हिंदुस्तान के ऊपर जंग छेड़ने की बात करी थी, जो हिंदुस्तान की यूनिटी और इंटेग्रिटी के साथ नहीं है, उसको मारा बनाते हैं। ये क्या बात करेंगे? ये तो जम्मू कश्मीर देश का लोकतंत्र है, जहां पे जाके ऐसे मैं वकार भट्टी को एक और बात बोलना चाहता हूं, जहां पे अफजल गुरु को गाड़ा है उसको दोबारा निकालो कब्र से, दोबारा टांगो उसको, और फिर कब्र में डालो, और फिर निकालो, और फिर टांगो। सुनो मेरी बात, ये जो उंगली है ये वापस अपने मुंह में डाल दो। वकार भट्टी सुनिए ना, सुनिए, वक्त कम है वकार भट्टी, वक्त कम है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आतंकियों के लिए सहानुभूति मेरे सामने मत दिखाया करिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि आज मेजर गौरव आर्या होंगे स्टूडियो में, क्योंकि वो इस तरीके की भाषा का भाई सही से जवाब देंगे। बुरहान वानी मारा गया, कुत्ते की मौत मारा गया, एक आतंकी कुत्ते की मौत मारा जाएगा जो इस देश में हमला करेगा, समर सेना के जवानों के खिलाफ खड़ा होगा। चलिए, वक्त इतना ही है। जैसे 2002 के गुजरात के दंगा करने वाले हजारों मुसलमानों को शहीद करने वालों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने सैकड़ों हजारों मुसलमानों को जिनोसाइड करने वाले गाय के नाम पर, लव जहाद के नाम पर, जो गाय के नाम पर बगवादारी है, उनको आतंकवादी नहीं मानते, तो पहले खुद को देखिए। वकार भट्टी, हमने नाथुराम गोडसे को फूलमाला नहीं पहनाई, और आपने सरतन से जुदा के जो नारे लगाए, जम्मू कश्मीर में या तो इस्लाम में आ जाओ और या तो फिर कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ। कश्मीरी पंडितों को, उन लोगों को आपने आतंकवादी मान लिया क्या? देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों का इतना ही दर्द है, आप सबको इतना ही प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो 30 साल से खाली डिबेट ही क्यों कर रहे हो? बसा लो ना भाई, 370 खत्म किया आपने। नहीं, मेरे हिस्से का काम है मेजर गौरव आर्या कि मैं डिबेट करूं, सवाल पूछूं, लेकिन वकार भट्टी के हिस्से का काम यह है कि ये अफजल गुरु के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इनके हिस्से का काम यह है कि बुरहान वानी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इनके हिस्से का काम है कि आतंकी को गोली लग जाए तो यहां बैठकर आंसू बहाने लगेंगे। मैं चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूं, फिर भी टाइम लेके आपके पास आता हूं, क्योंकि मुझे अभी तो सर ठीक है, आप अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं तो आपकी बात मैं रख रहा हूं। सामने क्रम वीडियो अपने मुलाहिजा की मेजर गौरव आर्या को किस तरह भगोड़ा फौजी करार दिया गया, और साथ ही साथ जो जूता लहराया गया उसकी तरफ आखिर में, वो भी आपने जरूर मुलाहिजा किया होगा। मेजर गौरव आर्या के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।